नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एनटीपीसी का ईटी ट्रेनी का, आपका जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का गेट 2023 से जो रिक्रूटमेंट अभी नोटिफाई हुआ है उसी का नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो सेशन में आप लोग जरूर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड गेट रैंक आपका जो आया है उसके बेसिस पे बोलूंगा कि आप लोग का कहां तक सिलेक्शन होगा। तो मैं पहले ही आप लोगों को बोल दूं कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे रैंक प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है दो दो सब्जेक्ट्स मतलब दो दो पेपर लिखते हैं। तो एग्जैक्ट रैंक यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी आप लोगों का एक आइडिया हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो टोटल है दैट इज योर 495। यहां पे 495 वैकेंसीज है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल का 120, मैकेनिकल का 200, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंबाइंड यहां पे 80 है, सिविल का 30 और माइनिंग का 65 यहां पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि यहां पे कैटेगरी वाइज यहां पे ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल में यहां पे टोटल 120 में से 56 अनरिजर्व का है, ईडब्ल्यूएस का 4, ओबीसी का 32, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 10। ठीक है, मैकेनिकल में 200, अनरिजर्व में 87, ईडब्ल्यूएस में 19। बहुत ही अच्छे नंबर्स यहां पे आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से थोड़े कम है यहां पे, लेकिन फिर भी यहां पे अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्वालिफिकेशन क्या नेसेसरी है, तो आप यहां पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन यहां पे आपका फर्स्ट क्लास बीटेक चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गेट का पेपर कोड डबल ही होना चाहिए सबसे पहला तो, और साथ ही इन डिग्री में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, सिर्फ सॉरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मतलब इलेक्ट्रिकल के साथ या तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या कंट्रोल हो आपका, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग। और तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के लिए यहां पे देखिए मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन और पावर इंजीनियरिंग सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे भी है आपका इलेक्ट्रिकल के अंडर, और यहां से भी आप दे सकते हो। तो अगर आपका गेट पेपर अगर आपने दोनों में दिया है, जो ट्रिपल ई वाला है जिसमें आपका रैंक अच्छा है, उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग के लिए यहां पे सिर्फ माइनिंग ही एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करूं तो यहां पे 27 ईयर्स है। नॉर्मल जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए +5 ईयर्स, ओबीसी के लिए +3 ईयर्स, वो यहां पे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बोला, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका पेपर कोड डबल ही होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए एमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आईएन, सिविल के लिए सी, माइनिंग के लिए एमएन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। कंपेंसेशन पैकेजेस की बात करूं तो यहां पे 40,000 से आपका बेसिक पे है, 40,000 टू 1,40,000। तो यहां पे आपका इन हैंड सैलरी जो है इट कम्स अबाउट 60,000, सारे जो भी आपके टीएडीए हो गए आपके अलाउंसेस के साथ 60,000 70,000 के आसपास आ जाता है आपके पास। और जो ही आपने यहां पे 1 ईयर का ट्रेनिंग कर लेंगे तो 75 के आसपास आपका हो जाता है इन हैंड सैलरी। ठीक है, प्लेसमेंट जैसे कि मैं आपको बोला 1 ईयर का यहां पे ट्रेनिंग होने वाला है, तो 1 ईयर के ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी 75 के आसपास रहेगा। ठीक है, अभी सर्विस एग्रीमेंट की यहां पे अगर बॉन्ड की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहां पे 5 लाख का बॉन्ड है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2.5 लाख का। तो यहां पे आपको कंपनी को सर्व करना है 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। दैट मींस 4 साल आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको करना है, 1 साल आपका जो है ट्रेनिंग का काउंट नहीं होगा, उसके बाद आपका 3 इयर्स का जो है 3 इयर्स आपको सर्व करना है, नहीं तो ये जो पैसे है 5 लाख या 2.5 लाख आपको देना पड़ेगा यहां पे।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग क्लिक करके वहां से अप्लाई कर लीजिएगा। वहां जाके बहुत ही केयरफुली आपका जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एक चीज बता दूं कि 300 रुपीज आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बहुत से लोग अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एनओसी को लेके रहता है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के टाइम में आपको एनओसी देना है। ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलीविंग लेटर फ्रॉम सॉरी मैंने एनओसी बोल दिया यहाँ पे। तो रिलीविंग लेटर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे, अगर आप प्राइवेट से आ रहे हैं तो ऐसा कोई भी देने का आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए ना सबसे पहले देखिए 2022 का देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़े ज्यादा थे। इलेक्ट्रिकल में 280, मैकेनिकल 360, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन 164, सिविल और माइनिंग के कम थे कंपेयर टू जो इस साल आया है। तो इसके लिए देखिए जो एनटीपीसी ने दिया था आपका गेट का रैंक, वो कुछ ऐसा था। देखिए इलेक्ट्रिकल में 855 तक गया था, ठीक है, 855 तक। और आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कैटेगरी वाइज पूरा दिया हुआ है, एनटीपीसी ने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो आप ये पकड़ सकते हो कि इस बार भी जो रहेगा, जहां पे देखिए वैकेंसी आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, तो यहां पे आपका रैंक जो रहेगा, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है इसी के आसपास रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक देखिए कोई भी बड़ा पीएसयू जैसे ओएनजीसी हो गया है ना, या आपका पावर ग्रिड हो गया, इन्होंने अभी तक कोई भी अपना नोटिफिकेशन को नहीं यहां पे पब्लिश किया है। तो एक बार क्या होता है, जब उनका नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना, वो कंपनी छोड़ के ओएनजीसी या पावर ग्रिड में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा जो ये रैंक है इसी को आप एक मान के रखिए, एक बेसिस मान के रखिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, ये था आपका, देखिए ये आपका 2021 का था, यहां पे तो बहुत ही वैकेंसी कम है आपका, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए रैंक आपका दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज गेट का मार्क और एक्सपेक्टेड रैंक भी यहां पे दिया हुआ है 2021 के लिए। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को बोलूंगा, देखिए अगर आपका रैंक अच्छा खासा है, अगर आपका गेट स्कोर 600 के ऊपर है आप अपने ब्रांच में, ठीक है, तो आप लोग जरूर फिल कीजिए यहां पे फॉर्म। 600 के ऊपर अगर आपका गेट स्कोर है, आप फिल कर दीजिए। 300 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिल कर देंगे, क्या पता चांस है कि आपका यहां पे आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।